करऊ जो अब सरयाज, उठे भरत गुरु बचन सुने, करन कयऊ सब साज। गुरु जी महाराज ने बहुत उपदेश करके भरत जी के ज्ञान को बढ़ाया और भरत जी के ज्ञान को बढ़ाया क्या, उनके शोक को नष्ट करने का प्रयास किया। और जब देखा कि भरत जी के हृदय में अभी संतोष ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि संतोष सहज थोड़ी आ जाता है, जब तक किसी परिस्थिति में हम रहते रहते एक समय तक गुजारें तब उसके बाद में आता है। तो गुरुजी महाराज ने इसलिए कहा कि भरत जी महाराज, आप जो है अब इस वक्त जो आपकी जिम्मेदारी है वो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी राजा दशरथ के संस्कार की है। तो आप उसके संस्कार का संस्कार की क्रिया को करिए। और भरत जी महाराज ने जो है अपने सेवा परिकर को आज्ञा दी, कर्ण करे उठे कर्ण करे सब परिकरों से कहा कि आप सब लोग जो है संस्कार की तैयारी करिए। अब संस्कार करने की क्रिया में भी गोस्वामी जी ने लिखा तो संक्षेप में ही है कि नपतन वेद विधि तन बाबा, वेद की रीति से जैसे राजा के शरीर को स्नान कराया गया। अब तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन स्पेसिफिकली तो कुछ कहा नहीं गया। और परम विचित्र विमान बनावा, उनको एक ऐसा जिसको कहना चाहिए, क्या कहते हैं, काठी, देसी भाषा में काठी कहते हैं। और लेकिन चूंकि जो आदमी दुनिया छोड़ के जब जाता है तो वो जाए चाहे कहीं भी, लेकिन ये कहते हैं कि वो जाता स्वर्ग को है। क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो गया कहाँ। अब जब पता नहीं है तो फिर उसको कोई दूसरी ऐसी उपमा क्यों दी जाए कि जिस उपमा में ऐसा लगे कि वो आदमी गलत था या कोई बात हो। तो इसलिए परम विचित्र विमान बनावा, बड़ा सुंदर विविधता लिए हुए विमान बनाया गया। और भरत जी ने माताओं से कही कि आप सती होने की अभिलाषा चित्त में मत रखिए। गए पद भरत माँ तो सब राखी, माताओं की तरफ से इच्छा ही होगी, सती होने की कोई परंपरा उस वक्त भी होगी। और रही रानी दर्शन अभिलाषी, रानियां इस बात से सती होने से रुक गई कि उनको राम जी का दर्शन होगा। और चंदन, अगरबत्ती और दुनिया भर की सुगंधित वस्तुएं लगा के राजा का संस्कार किया गया। सरिष्टुति चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई, ऐसी चिता बनाई कि जैसे देवलोक जाने के लिए सीढ़ियां लगा दी गई हो। इस तरह से यूं इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे जो है। और फिर जो है दाह संस्कार किया गया और स्नान करा। और स्नान करके उनको तिलांजलि दी गई। हाथ में, बाएं हाथ में काले तिल और जौ, काले तिल और पानी लेके, और इससे कि महाराज आप पानी पियो, ये क्योंकि मृतक होने के बाद में उसको सबसे पहला कष्ट पानी का होता है, तो इसीलिए पानी पिलाया जाता है। बाकी चीज़ों की तो उसको जरूरत होती नहीं है। और फिर वेद पुराणों में शोधित सुमति सब वेद पुराना की न भरत दस गात विधाना। 10 दिन का 10 गात्र जो है, 10 गात्र एकादशा, और फिर उसके बाद में 13वीं या 13वीं या द्वादशा जो है, जो कहते हैं, वो क्रिया हुई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गरुड़ पुराण उस वक्त मौजूद होगा और उसके गरुड़ पुराण के हिसाब से ही सब क्रिया करी होगी। और जहाँ जस मुनिवर आए सुदीना,
विश्वामित्र जी ने जैसे जो करने की आज्ञा दी तह तह सहस भांति सब कीना। भरत जी ने उसके 1000 गुना करा। अब 1000 गुना कर तो दिया, निश्चित ही करा होगा, राज्य काज में तो कोई दिक्कत होने वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी लगता तो थोड़ा सा ऐसा है कि ये सहस भांति का मतलब क्या जिन्स के रूप में से नहीं, जिन्स रूप हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपनी पिताजी के प्रति श्रद्धा के स्वरूप में 1000 गुनी श्रद्धा लेके जो है ये किया गया। और सब दान करने के बाद में महाराज भरत जी शुद्ध हुए। उन्होंने जब शुद्ध हो गए तो माने एकादशा होने के द्वादशा होने के बाद में जब शुद्ध हो गए तब जो है धेनु बाजरी वाहन नाना, और उन्होंने हाथी घोड़े और गाय जो है दान करी, और सिंहासन भूषण वसन अन्न धन धन धाम और दिए भरत लई भूमिश्वर भे परिपूर्ण काम। ब्राह्मणों को परिपूर्णता से दान दिया कि उनको फिर मांगने की जरूरत पड़े नहीं। एक बड़ी विविधता वाली बात है ये। अयोध्या में इतना दान दिया जा रहा है, हर अवसर पे दान दिया जा रहा है, फिर भी दान लेने वालों की कमी नहीं है। ये भगवान का प्रताप, भगवान का प्रभाव और उनकी प्रसादी समझ के लोग आज जो है जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। अब भरत जी महाराज ने जो भी क्रिया करी अत्यंत श्रद्धा से, शास्त्र सम्मत गुरु जी की आज्ञा से, वो जो है किसी भी तरह से वर्णन नहीं करी जा सकती है। और इस सब के करने के बाद महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि ये राजा का संस्कार हो गया, इनका त्रयोदशा हो गया, और ये त्रयोदशा होने के बाद में अब आगे की क्रिया क्या करनी इसके लिए विचार करना। और गुरु जी महाराज ने भरत जी को बुलाया। सो सुदिन सोदी मुनिवर तब आई, सचिव महाजन सकल बुलाए। गण्यमान्य लोगों को सबको बुलाया गया और बैठे राज सभा सब जाई। गुरु जी ने सबको बुला लिया और पहले उन्हें विराजमान कर लिया। जब उन्हें विराजमान कर लिया तब पटाए बोली भरत दो भाई। और फिर भरत जी को बुलाया। जिसको प्रिसाइड मीटिंग करनी है उनको तो पहले आया जाता, नहीं गलत कह गया, पहले तो जनता जनार्दन इकट्ठी होती है और फिर प्रिसाइडिंग गेस्ट फिर आते हैं। तो ऐसे ही भरत जी महाराज जो है पटे भरत बोल दो भाई, और दोनों भाइयों को बुला लिया। शत्रुघ्न जी महाराज को तो कुछ बोलना नहीं, सिर्फ अपना स्वरूप रखे और विराजमान रहना है, और जो कुछ भरत जी कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करना है। अब जब भरत जी आए तो भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म मया वचन उचारे। नीति धर्ममय वचन उचारे। नीति और धर्म की बातें, कोई भी बात कहने से पहले जहाँ एक ऐसी विपरीत परिस्थिति कि जहाँ भरत जी के मत के अनुसार भरत जी ने ये कह दिया कि जे पातक उपपातक कहीं कर्म वचन मन भव कवि कहीं, ते पातक मोई हो विधाता, और जो यह होई मोर मत माता। माता के सामने ऐसी बात भरत जी ने कह दी। अब ऐसे व्यक्ति से कोई भी बात कहने के लिए कि भाई इन्हें किस तरह से ब्रिंग राउंड किया जाए कि ये जो है राज्य के शासन के राज्य को संभालने के लिए जिसके पीछे इतना उद्यम हुआ है ये तैयार हो जाए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने सबसे पहले मैं
भरत वशिष्ठ निकट बैठाए और नीति धर्म में बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। नीति और धर्म की बातों में क्या कहा कि सबसे पहले जो है कैकेयी कथा कही कि कैकेयी ने किस तरह से कुटिलपन करके और ये सबरी लीला रची है। माने भरत जी को ये विश्वास दिलाने के लिए कि महाराज आप ऐसा मत समझिए कि ये आपके करने से हुआ है, आपके करने से नहीं हुआ है, ये कैकेयी मैया के करने से हुआ है। और भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परिहरि प्रेम निवाहा। फिर राजा के जो है धर्म के व्रत को कि धर्म धरे सही संकट नाना, ऐसा जो है धर्म का धारण किया, चाहे कितनी भी हो और शरीर को भी परित्याग करना पड़ा, लेकिन अपना प्रेम, जो प्रेम माने कैकेयी के प्रति प्रेम या राम जी के प्रति प्रेम, ये दोनों प्रेमों को जय तनु परिहरि प्रेम निवाहा के एक को दे दिया और दूसरे से ऑब्जर्व करा दिया। एक को दें और दूसरे से ऑब्जर्व करा दें, उसको देने वाले लेने दो पार्टियों के बीच में समझौता हो और समझौते में दोनों पार्टियां जो है संतुष्ट हों, इसका काम जो है जय तनु परिहरि प्रेम निवाहा। और कहत नाम गुण शील स्वभाव, कहत नाम गुण शील स्वभाव, भोले प्रेम सजल नयना, उनके मुनि राव, सजल नयना उनके मुनि राव। बाउरी लखना सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। कैकेयी की करनी, राजा के गुणों का वर्णन, राम जी के शील स्वभाव का, और सीता मैया और लक्ष्मण जी की भगवान के प्रति प्रीति, इन सब बातों का वर्णन उन्होंने किया। और इन सब बातों का वर्णन करते करते गुरु जी महाराज जो है शोक के वशीभूत हुए और स्नेह के वशीभूत हुए। स्नेह राम जी के प्रति और शोक के वशीभूत ये कि ये समाज में जो आज परिस्थिति पैदा हुई है, इस परिस्थिति में कैसे इंतजाम किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात एक है कि ये जो भगवान के वनगमन का प्रोग्राम बना, तो कहीं भी कोई हेड ऑफ दी कहना चाहिए स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट की यदि डेथ हो जाती है तो तुरंत ही कोई एक्टिंग हेड बनाया जाता है और उसके सलाह से ये सब काम होते हैं। अब चूंकि वहाँ तो ये तो थे नहीं, भरत जी और शत्रुघ्न जी और ये लोग तीनों चले गए, तब हेड किसे बनाया जाए। तो जो राजगुरु होते हैं, ये उनका फर्ज होता है कि वो उस हेड की क्रिया को निभाएं और राज्य के शासन तंत्र की देखभाल उस हिसाब से करें। थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये सारी क्रिया कब तक हो सकती थी, कब तक नहीं हो सकती थी, गुरुजी महाराज के क्या अधिकार थे, उनको सब कुछ अधिकार था उस वक्त। और यदि गुरुजी महाराज इस लौकिक जगत की रीति को कह रहे हैं, भगवान की लीला की बात को नहीं, लौकिक जगत की रीति में यदि लौकिक गुरु हो कोई, तो वो तो सीधी सी एक बात कह कही सके कि देवी तुमने पहले भरत को राज्य मांगा तो पहले भरत को राज्य होना चाहिए, इसलिए पहले भरत के राज्य का इंतजाम करो।
जब राज्य का इंतजाम हो जाए तब राम को वनवास का इंतजाम कर दो, और भगवान के वनवास का इंतजाम आप कर दोगे तो सब समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, भरत जी आ जाए तो न वो राजा बने और न राम जी जाएं। लेकिन ये इस लीला के स्वरूप को समझते हुए वशिष्ठ जी महाराज चुप रह गए, क्योंकि उन्हें तो सब मालूम है कि राम जी की लीला, राम जी का अवतार, धरऊ धोर होई धरऊ धीर होई यही सुचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। इस तरह से गुरु जी को ने राजा दशरथ को समझाया था। तो जब इतनी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी ये शब्द जब गुरु जी ने राजा के सामने प्रयोग किए थे, तो अब राजा भगत भयहारी के विपरीत अपनी इच्छा चला के क्या भाई मैं कह रहा हूँ पहले भरत जी को बुलाओ, ये कहते और पहले उन्हें राज्य दो और कह कहीं और फिर उसके बाद वन में जाएंगे, ये क्रिया नहीं हो सकती थी। इसलिए गुरु जी महाराज शांत रहे और गुरु जी महाराज ने फिर अपने आप का बचाव करते हुए कि सामाजिक रूप से कोई ऐसा कहना चाहिए ऐसा आक्षेप गुरु जी के ऊपर न लग जाए, तब गुरु जी ने एक बात कही कि सुनाओ भरत भावी प्रबला बिलात कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विद्यात। भरत जी महाराज आप सोच रहे हो कि मेरे को क्या कर देना चाहिए था, यदि आप ऐसा भी मन में सोच रहे हो, लेकिन बड़े दुख के साथ में, क्योंकि प्रेम सयल नैन पुल के मुनिराऊ, नेत्रों में आंसू आ गए और शरीर में पुलकायमान हो गया। जब ऐसी स्थिति में कोई कुछ कह रहा है तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। भरत जी महाराज आप ये समझो कि यश अपयश और लाभ और हानि ये सब विधाता के हाथ में होता है। इस संसार में शरीरधारी के हाथ में तो अपना कर्म करना होता है और उन किए हुए कर्मों का फल देना विधाता के ही हाथ में होता है। इसलिए जो मैंने ऊपर के प्रथम कथा मुनिवर सबरनी कैकई कुटिल कीन जिस करनी, जो कैकई ने करनी करी है जो मैंने आपको सुनाई है, तो इसका मतलब आप कैकई को दोष देने लग जाओ कि भाई ये सभी गलती कैकई के कारण हुई है, तो ऐसा नहीं है। अकेली कैकई की गलती नहीं है, बल्कि इसमें और बहुत सारे फैक्टर मौजूद हैं, जिन इस फैक्टर में कि हानि लाभ और जीवन मरण जस अपजस, ये 6 फैक्टर विद्यात। जब ये विधाता के हाथ में है तो जो कैकई ने करनी करी है उस करनी के लिए वो भी विधाता की करी हुई करनी मानी जाएगी और कैकई का उसमें दोष नहीं है। इसलिए भरत जी महाराज आप असर विचार के दे दोष व्यर्थ काई पर कीजिए रोषु। व्यर्थ में जो है किसी के ऊपर गुस्सा मत करो और ना ही किसी को दोष दो। बात शत्रुघ्न जी ने कुबड़ी का कुबर फोड़ दिया, कोई बात नहीं, जो काम हो गया सो गया, लेकिन आइंदा ऐसी कोई क्रिया नहीं हो। इसलिए लेकिन आप अपने मन में जैसा विचार तो करके देखो, तात विचारी करऊ मन माई सोच योग दशरथ न पनाए। ये तो रही भगवान के बन जाने के पहले की क्रिया की। अब ये क्रिया होके राजा दशरथ के लिए जाना, तो जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक क्षण सिंहासन चले एक बन जात जंजीर, तो जो आए हैं वो तो जाएंगे, ये तो अकाट्य है और जाना था, राजा चले गए। लेकिन क्या उनके इस जाने को शोक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार करें। तो गुरु जी कह रहे हैं सोचिया विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले ब्राह्मण के लिए कहा गया कि किस ब्राह्मण को
के बारे में सोच करना चाहिए कि सोचिए विप्र जो वेद वीना और तजी निज धर्म विषय ले लीना। जो ब्राह्मण जो अपना धर्म भ्रम कर्म करने के अलावा विषयों में जाके संसार में जो है लीन हो जाए, फंस जाए, वरना जैसे कीचड़ में फंस जाते हैं तो निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाते हैं, इसको लयलीन शब्द कहते हैं। और अब आया ब्राह्मण, अब क्षत्रिय का क्या हुआ? के सोची अनपति जो नीति न जाना। बोले राजा, क्षत्रिय कौन? राजा। और वो जो राजा कौन? सोचने योग्य है कि जो नीति न जाने, उल्टे सीधे काम करे। और जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना, और जिसको प्रजा अपने प्राणों के समान प्यारी नहीं हो, ऐसे ही है। अब आया बनियों के लिए, वैश्यों के लिए। क्या आया वैश्यों के लिए? सोची अबयसो कृपन धनवानो। जो पैसे वाला हो लेकिन लोभी हो, उसको सोच करो कि पैसा तो है लेकिन खर्च नहीं दिया। और जो ना अतिथि शिव भगत सुजानो। जो अतिथि कोई घर आ जाए उसके लिए, और चतुर और शिव जी की भक्ति के लिए धन रकम को खर्च करने में जिसको लोभ लगे, हाँ, वो जो है सोचने। और चौथा, सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी। अब जो है शूद्र के लिए क्या हुआ कि वो कौन से शूद्र की सोच करो? जो विप्र अभिमानी, ब्राह्मणों का अपमान करते हो, जैसे आजकल वो जो है कौन से महाराज कर रहे हैं अपमान। और मुखर हो, मुखर माने बहुत ज्यादा बोलने वाला। और मान प्रिय, राजभर महाराज जो कर रहे हैं खेल। और ज्ञान है गुमानी, थोड़ा उसके पास में ज्ञान होगा और ज्ञान का उसे अभिमान हो कि मेरे बराबर कौन है। अरे ब्राह्मण कौन ज्ञानी होता है? ज्ञानी तो मैं हूँ, जो ज्ञान है, जो जिसके पास ज्ञान वो ब्राह्मण। ऐसी बातें तक लोग कह देते हैं। और फिर अब ये चार तो ये हो गए समाज के, पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के लिए। अब स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए, तो सोची अपने पति वंचक नारी कुटिल कलप्रिय इच्छाचारी। जो अपनी इच्छा से चलती हो, कुटिल हो और घर में क्लेश करवाती हो, और पति वंचक, पति का अपमान करती हो। अब नंबर आया कौन का? कि जो वैरागी है, ये तो संसार के वैरागी ने तो सोची अब तूने जा व्रत परिहरई। अब जो है वैरागी या बटू, हाँ, जो नाई गुरुआ जो गुरु की आज्ञा पालन नहीं करे, वो ऐसा वैरागी बटू जो है, वो उसके बारे में सोच करना चाहिए कि यदि इसने गुरु की आज्ञा पालन करी होती तो गुरु की आज्ञा पालन करने से, गुरु धर्म का पालन होने से उसको जो है सदगति मिल जाती। लेकिन अब चूंकि उसने ऐसा नहीं करा, इसलिए उसको सदगति मिलेगी कि नहीं। और फिर ये तो वर्ण व्यवस्था के हो गए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में क्या हुआ कि सोचिए ग्रही जो मोहवसाय कराई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। अब जो गृहस्थ है, गृहस्थ का धर्म जो निर्वाह न करे और अपने कर्म के पथ का के घर में कोई आए उसका मान करे, सम्मान करे, ब्राह्मणों को दान दे, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करे, तो वो जो है, जो ऐसा नहीं करता हो उसका विचार करना चाहिए। और यति को
जो प्रपंच में लग जाए, दुनिया की सिद्धियां बांटने में लग जाए कि लो मैं ये यज्ञ करा के तुम्हें सिद्धि दिला देता हूँ, और इसमें विगत विवेक विराग, चित्त में वैराग्य नहीं हो और चित्त में विवेक नहीं हो। अब ऐसी लोगों की गिनती पता नहीं जिन्हें कितनी है। आजकल तो हर आदमी अपने आप को चतुर समझ के दूसरे को दोष दे दिया है। अब वास्तविक परिस्थिति तो कुछ पता लगती नहीं है। इसीलिए अब बेखा न सोई सोचे जोगू। अब जो है वो बाल ग्रस्त और बेखाना से तीसरी अवस्था, वो जो है क्या बोलते हैं, बोल है पीछे, तीसरी अवस्था में वो जो बेखाना सोचे जोगू तब भी आई यही भागे भावे भोगू। कि जो तीसरी अवस्था के व्यक्ति हैं जिनको के भगवान के भजन करने के लिए जो है चौथेपन जाइए नब कानन तास भजन कीजिए तो भरता, जो करता पालन संघरता, ये तो चौथेपन हो गए। लेकिन तीसरापन में जो है वो बेखानस आते हैं। क्या है नाम, देखो याद ही नहीं आ रहा नाम, प्रॉपर शब्द है। सोचिए पिसुनो कारण क्रोधी, ये तो रहे बिरादरी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी वाइज। लेकिन अब गुणों के आधार पे कौन कौन गुण, अवगुण के आधार पर कौन सोचना, तो सोचिए पिसुन कारण क्रोधी। पिसुन माने इधर की उधर, उधर की इधर करने वाले, और अकारण क्रोधी बिना कारण के ही क्रोध करे। जनन जनक गुरु बंद विरोधी, माता पिता किसी की बात को नहीं माने और भाइयों में विरोध करे। सब बीती सोचिए पर अपकारी। इतने लोगों पे तो सोच करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सोच किसके लिए करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए जो दूसरे का बिगाड़ खाता करे, दूसरे का घर बिगड़े, कि मेरी 1 फुट है सामने वाले की 2 फुट है। निज तन पोह सक निर्दयवारी, सिर्फ मेरो पेठाऊ मैं न जानू काऊ। ऐसी भावना जो आदमी रखता हो, निज तन पोषक और निर्दयी हो, माने जरा भी ये नहीं सोचते कि मैं इस काम को कर रहा हूं तो इस काम को करने से सामने वाले को कितनी तकलीफ होगी। और सोचनिया सब ही विद सोई, और जो क्षण छाड़ी नारी जन होई। इन सब के बारे में तो सोच करना चाहिए, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन नहीं करा, भगवान का दास नहीं बना, सबसे ज्यादा सोचनीय वो होता है। और सोचनीय नहीं कौशल राऊ, और भुवन चारी जस प्रकट प्रभाऊ। इन कैटेगरियों में राजा दशरथ कहीं भी नहीं आते हैं, इसलिए वो सोच करने योग्य नहीं है। और भरत जी महाराज भय न अवय न अब होने आ रहा भूप भरत जस पिता तुम्हारा, ना अब तक कोई हुआ और ना आगे कोई होगा जैसे आपके पिता पैदा हुए। विधि हरि हर सुर पति दिस नाता, भर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। सब लोग दशरथ जी के गुणों का वर्णन करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक है कि राजा दशरथ के गुणों के वर्णन में और जो गुण है सो हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण है क्या है कि राम लखन तुम सत्वन सरिस सुमन सुचिजास। ऐसे उनके जो है 4 बेटे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, 4 ऐसे पवित्र संस्कार वाले उनके 4 पुत्र हुए। इसलिए राजा सब प्रकार से बड़भागी हैं। उनके लिए ये विषाद करना कि राजा का शरीर चला गया, ये बिल्कुल बहुत भूल की बात है। राजा का शरीर गया नहीं, बल्कि राजा का नाम अमर हो गया। और राय राज पद तुम का दीना, पिता वचन पुरचाई कीना। अब जब इतनी सारी बातें कह दी ना, तो ये सब इतनी बातें कहने का मतलब ये है कि जो विरोधाभास की स्थिति वो खत्म हो गई।
कि भाई अब सोच मत करो। जब सोच नहीं करो तो क्या करो कि आगे की जिंदगी को आगे चलने दो। तो इसलिए पिता वचन पर चाहिए कि ना कि पिताजी ने जो वचन दिए कैकेयी मैया को, उन वचनों का पालन करना चाहिए। क्योंकि जिन वचनों को रखने के लिए राम जी को वन में भेजना पड़ा, और जिन वचनों के लिए 90 वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, अपने प्राण तक का राजा ने परित्याग कर दिया, करौ तात पितु वचन प्रमाणा। इसलिए महाराज आप पिताजी के वचनों को प्रमाण करिए, उनके वचनों का पालन करिए और शिरोधार्य पिताजी की आज्ञा को करौ। शीश दरबोप रजाई हई तुमका सब भांति भलाई, हई तुमका सब भांति भलाई। पिताजी की आज्ञा मानने से कोई ये कह दे कि देखो कैसे लोभी है, सामने वाले ने दिया और लेने वाले ने ले लिया, जरा भी ये नहीं सोचा कि इस पे अधिकार तो किसी तीसरे का था, मैं कैसे ले लूं। तो ऐसी बात आप मन क्यों कि करो उसी से दर भूप रजाई यही तुमको सब भांत भलाई। कैसे भलाई है तुम्हारी कि जिस जिसने पिता की आज्ञा को मानी उन सब का यश। परशुराम प्रतिज्ञा राखी मारी मात्र लोक सब साखी, तनय जयाति योवन देव प्रतिज्ञा जिस अजय सुन भयो। परशुराम जी ने माता का जो है जमदग्नि महाराज ने कह दी कि उनकी माता का गला काट दो, तो परशुराम महाराज ने जो है गला काट दिया। और फिर जो है जाके पिताजी से कही कि मैं काटी आया गला, तो उन्होंने कही कि अब वरदान मांग लो। बोले माता जी को जिंदा कर दो, तो उन्होंने जिंदा कर दिया। लेकिन ऐसे ही मारी मात्र लोग सब साखी। और तनय जयाति, ययाति के पुत्र ने अपना यौवन दे के बढ़ापा ले लिया, लेकिन चूंकि पिता की आज्ञा थी इसलिए उसको कोई भी आयुष नहीं हुआ। लेकिन अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितुमें, सोचे समझे परशुराम महाराज ने करा ऐसे ही कर दो। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो पिताजी बोल रहे हैं या पिताजी ने किसी चीज का नशा कर रखा है, वो नशा बोल ले आए। यदि नशा बोल ले आए तो पिताजी की आज्ञा न समझे जे नहीं उनके दारू पियाए पिताजी और उन्होंने कह दी कि जाओ और पड़ोसी के यहाँ जो है 2 लात मारी आओ और तुम लात मार के चले आओ। बोले हम तो पिताजी की आज्ञा रख रहे हैं। नहीं, वो पिताजी नहीं बोल रहे हैं, वो दारू बोल रही है। तो अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितुमें, ते भाजन सुयस के बसई अमर गुरुएं। ऐसे लोग जो है अमरपुर में जाके बास करते हैं। इसके साथ ये कथा विश्राम।